सर एक चीज बताओ, हाँ जी। ये जो मार्केट में उथल पुथल मची हुई है बहुत भयंकर वाली है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बाय क्या करना है, सेल क्या करना है। अभी थोड़े दिन पहले लगा था कि यार स्टॉक्स मतलब बहुत अच्छी चीज है, आप खरीद लो, फिर एकदम से एक हवा आई कि गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागो, फिर अब गोल्ड और सिल्वर से भी लोग डरने लगे हैं। मार्केट में बड़ी अजीब सी हलचल है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो मतलब एक्चुअली मैं अगर मैं पूछूं, मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं करूं क्या, ये तो बताओ। सर आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, इन्वेस्ट। तो जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इन सब चीज़ों को देखता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक मार्केट को सबको पता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। बट उसको लोगों ने एक शॉर्ट टर्म इनकम के लिए, या फिर मैं देसी भाषा में बोलूँ ना, सट्टा बाज़ार बना के छोड़ दिया है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। राइट? आप एक बात बताइए, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो प्रॉपर्टी आप रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नोएडा में यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, और अब आप उसको बेचने जा रहे हो। आपकी आस्क है 1.5 करोड़। आपको 1.5 करोड़ का बायर नहीं मिलेगा तो आप उसको बेचते नहीं हो। हाँ। आप ये रिलायंस या फिर एल-एन-टी या फिर निफ्टी या फिर कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी है, हम्म। उसके साथ क्यों नहीं करते हो? आपने रिलायंस का शेयर लिया ₹1200 पे, वो शेयर टूट गया ₹50, आप एकदम से डर जाते हो, उसको बेचने हाँ, पे आ जाते बेचने में हो। आ जाते हैं। और जब आपको पता है कि ये अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ये आज नहीं तो कल चलनी है। आपने एसबीआई का शेयर ले लिया, आपने एनटीपीसी का शेयर ले लिया, कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया, ठीक है? सडनली जब स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात, और स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरा एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है, जिसमें पीएमएस भी आता है, एआईएफ भी आता है, जिसमें इंश्योरेंस भी आता है, उसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि वो लिक्विड है हम्म। और एक बटन से बाय होता है। और उसमें सबसे बुरी बात भी यही है कि ये लिक्विड है और एक बटन से सेल सेल भी होता हो है। जाता है, हाँ। तो ये जो पैनिक आता है ना, लोग उस पैनिक को बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं ये सुन के कि मार्केट भाग रहा है। मेरे एक रिलेटिव ने कोई शेयर लिए थे, आज वो ये हो गए, उसने 1 करोड़ बना लिए, उसने ये बना लिए। बट आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ अच्छी स्टोरियाँ सुन के आते हो। हाँ। आप स्टॉक मार्केट में बुरी स्टोरियाँ सुन के नहीं आते हो। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन से सेबी एक डिस्क्लेमर चलाता है, हर न्यूज़ चैनल पर या हर एक प्रोडक्ट में एक डिस्क्लेमर होता है कि 95% ट्रेडर लूज़ द मनी इन ट्रेडिंग, सो आप ध्यान से काम करें। तो सेबी ऐसा क्यों बोल रहा है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं, ठीक है? और हम चेज़ करते हैं मार्केट को, हम लॉजिक्स पे काम नहीं करते हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर होता है। आप एक्चुअल में किसी अच्छे इन्वेस्टर से मिलना जो मार्केट में बड़ा पैसा बना के बैठा हुआ है, उसका यही बोलना होगा कि यार बाय करो और छोड़ दो। बट बाय क्या करना है, वो भी आपको वो बहुत देखना है, इंपॉर्टेंट है, हाँ। ठीक है? बाय बाय एक ऐसी चीज़ करनी है जिसमें वैल्यू है। हम्म। आपके दोस्त ने एक शेयर सजेस्ट किया और आपने सिर्फ़ उसको ऐसे ही जाके बाय कर लिया, बिना कुछ स्टडी किए। तो आई एम रियली सॉरी, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप उस शेयर में सट्टा खेल रहे हो। जब तक आपको किसी चीज़ में खुद लॉजिक समझ में नहीं आता और आप उसको बाय कर रहे हो बिकॉज़ किसी ने सजेशन दिया हुआ है, तो फिर तो आप ही की गलती है। आप मार्केट को ब्लेम कैसे कर सकते हो? हाँ, ये भी है। सो ये मार्केट सिंपली रिवॉर्ड करता है पेशेंस को, ये मार्केट सिंपली रिवॉर्ड करता है स्टडीज़ को, ये मार्केट सिंपली रिवॉर्ड करता है कि आपने कब अच्छी चीज़ किस रेट पे बाय करी है। अब आपने एक क्वेश्चन मुझसे बोला कि आज से कुछ दिन पहले, ये कुछ दिन की बात क्या है, ये मैं 2023-24 की बात कर रहा हूँ। शेयर भागते थे, आप अगले दिन देखो, आप मेजॉरिटी कई मैं शेयर्स का नाम नहीं ले सकता ड्यू टू सम कंप्लायंस। आप कई शेयर्स देख लो, आज आपने खरीदा वो अगले दिन 10% ऊपर खुलता था। हाँ, 2-3 महीने में 100% भाग हर जाते थे। कोई 50 वीक हाई, हर कोई 52 पैसे वीक, बना रहा 52 था। वीक हाई पे था। हर कोई पैसे बना रहा था। अब इस टाइम पर क्या हुआ मार्केट में, लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत ईज़ी मनी है, और कोविड के बाद मार्केट में बहुत लिक्विडिटी आई। उसके कई रीज़न हैं, जो बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना होंगे। कोविड के बाद एक तो गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की मार्केट में। कई जगह पर कई बिज़नेसेस रुक गए थे, तो वहाँ से लिक्विडिटी आई मार्केट में, और एक्चुअल में मार्केट उस टाइम सस्ते भी हो गए थे। हाँ, ये भी है। तो इंस्टीट्यूशन ने, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने वो सस्ते मार्केट का फ़ायदा उठाया और बहुत लिक्विडिटी आई। और स्पेशली 2 लॉकडाउन लगे,
उस टाइम पे लोग फ्री भी थे। तो उन्होंने भागते हुए मार्केट को देखा हाँ, और फिर कई नए ट्रेडर्स मार्केट में आए उस टाइम पर, ठीक है? उन ट्रेडर्स ने इससे पहले कभी मार्केट देखा नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कभी मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा था। हुँ, उन्होंने सिर्फ़ भागता हुआ मार्केट देखा। भागते हुए मार्केट देखा और आप देखते हो कई सोशल मीडिया पे कई ज्ञानी लोग आते हैं। इवन सेबी आजकल वार्न कर रहा है कि अनरजिस्टर्ड लोगों की आप रिकमेंडेशन ना लें। ये सब हमें देखना पड़ता है ना कि आपको कौन जो सिखा रहा है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो रजिस्टर्ड है है भी कि कि नहीं नहीं है? है? हाँ, तो उन्होंने कई तरीके के मार्केट को मिस इंटरप्रेट किया कि इस तरीके से हर कोई जो बंदा 1-2 साल से स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना चालू किया है, वो चार्ट गुरु बन के अपने चैनल चला रहे हैं। तो ये एक माहौल एकदम से ऐसा हुआ कि मार्केट में बहुत बड़ी ग्रीड आई। रिटेल ग्रीड में फँसता है, राइट? हाँ, सो आपने देखा होगा 2023 से 2024 स्पेशली सितंबर 2024 तक कई शेयर बहुत तेज़ी से बहुत भागे। तेज़ी से भागे, यस। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि कई शेयर इस प्राइस पे पहुँच गए ऑल्दो वो बहुत अच्छी कंपनीज़ थी। मैं बोलूँगा नहीं कि वो शेयर खराब थे। आज आप उन शेयर्स को देखोगे 50-50% डाउन है। डाउन है, ये सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आप भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा। बट मैं नहीं बोलूँगा कि वो कंपनियाँ खराब हैं। कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। बट आप एक खुद सोचिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में रोटी लेने जाते हो, ठीक है? मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ऐसे ही एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि मार्केट में एक सब्ज़ी या रोटी की बात करते हैं कि रोटी ऑक्शन होने आई। राइट? आपने एक रोटी खाई, ठीक है? आपको और भूख लगी। वो एक रोटी आपने ₹10 की ली थी बट मार्केट में डिमांड बहुत आ गई तो वो रोटी सेलर ने 12 की कर दी। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे करते-करते वो रोटी 50 या ₹100 की हो गई है। ऑल्दो रोटी में वैल्यू है, वो आपकी भूख मिटाती है। बट अब आपकी भूख बची है कि नहीं बची है? ये इम्पोर्टेंट है। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। राइट? कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो गिरता जाता है। हुँ, ठीक है? और एक टाइम पर आकर हमें वो फिर यूज़लेस लगने लगता है। हाँ, तो यही स्टॉक मार्केट में हुआ है कि शेयर्स भागते गए। अब लोगों ने क्या किया कि ये नहीं देखा कि वो जो शेयर भाग रहा है, वो शेयर महँगा हो रहा है। ऑल्दो वो शेयर लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो डिज़र्व करता है उस प्राइस को बट वो आज की रेट में उस प्राइस को डिज़र्व नहीं करता है। एक हाँ, कोई ₹100 का शेयर ₹200 हो गया और कंपनी बहुत अच्छी है मैं मान जाता हूँ। ठीक है? बट अब उस कंपनी का एनुअल सेल्स ग्रोथ 25% है। और ठीक है? स्टॉक ग्रोथ 100% हो गया। स्टॉक ग्रोथ 100% हो गया, 200% हो गया। मैं कई शेयर्स को अच्छे शेयर्स को मैंने देखा है 500-500% भाग गए। हाँ, हाँ, अब आज आप वो शेयर देखो वापस वहीं आ गए। बिल्कुल ठीक बात है। अब लोग उन शेयर्स को बोल रहे हैं ये खराब शेयर है। वो शेयर खराब नहीं था। लोगों ने उसमें स्पेक्युलेट कर उसको ऐसे प्राइस पर लाके खड़ा कर दिया था कि वो प्राइस खराब था। हुँ, तो क्या हुआ कि एक लेवल पर आकर क्या होता है, मार्केट में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो तो पढ़ लिख कर काम कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैंने एक शेयर लिया था, मेरा 5 साल का टारगेट ₹100 था। मान लेते हैं उसने ₹100 पे शेयर लिया और उसका टारगेट था कि 5 साल में 200 पहुँचेगा। हाँ, वो शेयर 6 महीने में 200 पहुँच गया, हाँ, तो बेचने आएगा। बिल्कुल आएगा। उसका तो टारगेट ही अचीव हो गया अचीव है। हो गया है। ठीक है, वो ये ढूँढेगा मैं इसको बेच के और कहीं ढूँढूँगा। बिल्कुल, वो एग्ज़िट मारेगा, डाउन जाएगा। स्पेशली हुआ क्या ये सितंबर-अक्टूबर 2024 के बाद ग्लोबल टेंशन हुआ। ग्लोबल मार्केट में एक ये ट्रम्प जी आए, इन्होंने टैरिफ का किया, तो ये इन्वेस्टर थोड़ा डरने लगा। तो इन्वेस्टर ने स्पेशली एफआईज़ ने बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि मार्केट में ग्रीड इतना था कि लोग कुछ भी खरीदने कुछ भी तैयार थे। खरीदने तैयार थे, सही बात है ये। एफआई के लिए परफेक्ट मार्केट होता है बेचने के लिए। जब डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा है, ऑब्वियसली उनको उनके शेयर के टारगेट अचीव मिल रहे हैं और उनको सामने बायर भी खड़ा हुआ मिल रहा है। तो उन्होंने भर-भर के अपना माल बेचा है और अभी भी बेच ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो शेयर को लोग खरीद रहे हैं, तो वो बेच रहे बेच हैं। रहे हैं, सही बात है। जिस दिन लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो वो खरीदना ग चालू कर चालू देंगे। कर देंगे, हाँ। ठीक है, ये अब मैं ये पेनी स्टॉक या छोटे शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अच्छे शेयर्स की बात कर रहा हूँ। पेनी स्टॉक छोटे शेयर्स में तो आप भूल जाइए, वो तो ठीक है, वो तो सट्टा है। हाँ, वो तो प्योर सट्टा उसका है। तो हम वो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, ठीक है? हुँ, अब आप मार्केट में 10 लोगों के बोलने पर कोई एक शेयर बाय करते हो, बिना किसी लॉजिक को समझे हुए, तो आपकी गलती है। फिर आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ सही बात गलती है। आपने की है। हाँ, अब सेम क्या हुआ है कि ये सब तो हुआ अक्टूबर 2024 से मार्केट ने टूटना चालू किया और जनवरी-फरवरी में मार्केट बहुत मेजरली लगभग 15-16% टूट गया था।
उसके बाद फिर शेयर सस्ते हो गए, हाँ, फिर वहां से एकदम से रैली स्टार्ट हुई, 3-4 महीने वो रैली चली, फिर लोगों ने उसी तरीके से बाइंग चालू कर दी, क्या हो गया हो गया हो गया, फिर कई शेयर भागे, कई शेयर वहां से 50% टूट के वापस 100% भाग पहुँच गए, गए, हाँ, फिर इनको बायर मिल गया तो उन्होंने फिर बेचना चालू कर दिया। हाँ, अब कंडीशन क्या हो गई है, आपने बोला अभी देखा होगा कि निफ्टी अभी भी लाइफ हाई के अराउंड ही है, बिल्कुल, 3-4% टूटना कोई बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी नहीं बात होती नहीं है, है, बिल्कुल ठीक बात है। बट लोगों के पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। हुँ, उसका रीजन क्या है कि निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है और वो सारी 50 कंपनियां ब्लू चिप हैं, ब्लू चिप है, हाँ, वो कहीं ना कहीं इंडेक्स को मैनेज कर रही हैं, बट ब्रॉडर मार्केट में अभी भी मंदी है। आप अभी कई स्टॉक्स को देखोगे, वो अभी भी अपने हाई से 50-50% डाउन है, राइट, और वो चल रहा है। अब वो कहाँ रुकेगा, इसको एक्चुअल में ना कोई स्टडी नहीं कर सकता है। सिंपल है, जिस दिन आप इन्वेस्टर हमेशा समझदार होता है। जिस दिन इन्वेस्टर को लगेगा कि मुझे शेयर खरीदना चाहिए, वो खरीदना चालू कर देगा। जब उसका डिजायर शेयर उसके डिजायर्ड प्राइस को मैच करेगा, वो खरीद वो लेगा। खरीदेगा, और जब उसको आगे से सप्लाई मिलेगी तब वो खरीदेगा। हुँ, जब तक उसका डिजायर शेयर उसके डिजायर्ड प्राइस पे है और वो बेचना चाहता है उसको, और सामने बायर भी खड़ा है, वो बेचता रहेगा। हाँ, तो मार्केट में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियसली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी इतना एक्यूरेटली ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न को देखकर और बता सके तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के बहुत सटीक आइडियाज़ निकाल ले। इन्वेस्टमेंट जो होती है फंडामेंटल लेवल पे। आप एक शेयर को उठाओ, उस शेयर को स्टडी करो, और उस शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू आप बनाओगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि उस शेयर की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होनी कितनी होनी चाहिए, चाहिए? और अगर वो वैल्यू करंट मार्केट प्राइस वो करंट मार्केट प्राइस उस वैल्यू के नीचे है, तो आप उसको उठा बाय लो, करोगे, हाँ, और जैसे ही करंट मार्केट प्राइस आपकी वैल्यू को मैच करेगा, आप बेचोगे, आप फिर वेट करोगे। और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और आप भी देख सकते हैं ये। आप मार्केट का कोई भी ईयर उठा लो, मार्केट साल में 1 या 2 महीने देता है खरीदने के लिए। हाँ, ये बाकी 8-10 महीने अप आपको एंड डाउन वेट चलता है। करना है, हुँ, या फिर अपने शेयर्स जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसके टारगेट अचीव होते जा रहे हैं, उसमें उसे प्रॉफिट स बुक प्रॉफ़िट करना बुक है। करना है। लोग बहुत उल्टा करते हैं, वो जो 2 महीने हैं, वो 10 महीने खरीदते हैं, हाँ, वो वो 10 तो महीने में फँसते हैं। हाँ, अब वो जो 2 महीने खरीदने के आते हैं, उस टाइम पे लोग फँसे हुए रहते हैं, हाँ, तो तो वो खरीद नहीं पाते हैं। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर का और एक इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर का डिफरेंस मिलता है। स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा रखता है बैंक अकाउंट में और वेट करता है कि मेरे डिजायर्ड प्राइस पे जब शेयर आएगा तब मैं खरीदूंगा, खरीदूँगा। और ये होता ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट चला गया है, अब मार्केट मुझे ये शेयर उस भाव पे नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो और कुछ बिल्कुल मिलेगा। मिल जाएगा, इतना इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे शेयर है, ज़रूरी है कि आपको उसी शेयर के पीछे भागना है। बिल्कुल ठीक बात है। या तो आपने बहुत सॉलिड स्टडी कर रखी हो और एक्चुअल में उस शेयर में कुछ ऐसा हो रखा है, जो आपको दिख रहा है कि नहीं ये नीचे नहीं आएगा, तो फिर आप उसको चेज़ करो। फिर तो आप रिस्क में भी खरीद लो, क्या फ़र्क राइट, राइट, पड़ता है? ऑब्वियसली देखिए, आपको लग रहा है ना कि शेयर भाग रहा है और आपको उसके पीछे प्रॉपर रीज़न दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा उस शेयर को भागते हुए भी बाय करो, बिल्कुल, क्योंकि शायद वो नीचे नहीं आए, हाँ, ठीक है? बट मार्केट में बिकॉज़ ऑफ लिक्विडिटी वो शेयर भाग रहा है, ठीक है? और आपको खुद ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत महँगा हो चुका है, तो आप महँगी चीज़ के पीछे क्यों क्यों भागते हो? भाग उसको रहे हो? छोड़ दो। हाँ। सर एक सवाल है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे मन में अभी आया कि मतलब अगर आप देखोगे जब भी कोई इवेंट आता है मतलब ये देश के इवेंट की बात कर रहा हूँ जैसे इलेक्शंस होते हैं या फिर बजट अनाउंस होता है या फिर कुछ और ऐसा कुछ होता है, इस पीरियड में मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है ना? मतलब इस लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, इस साल भी बजट में मैंने देखा और 2024 के इलेक्शंस में भी ऐसा हुआ था कि एकदम से मतलब ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है और फिर वो ऊपर नीचे 2-3 दिन होने के बाद अजीब-सी मार्केट चल रही होती है, समझ ही नहीं आता कि क्या इस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए? सो आपने ये जो इवेंट की बात की है ना, देखिए इवेंट 2 टाइप के होते हैं, जो मार्केट को या तो बहुत मेजरली हिट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साइड में, या फिर मार्केट को मेजरली सरप्राइज़ करते हैं अपसाइड में, राइट? दोनों ही टाइम पर एज़ ए इन्वेस्टर आपको देखना है कि हुआ क्या है, राइट? सडनली कि मेरे को सिर्फ बाय करना है और मुझे सडनली कोई शेयर 10% नीचे मिल गया है, या मार्केट 10-20% नीचे मिल गया और मैं बाय कर लूँ कि मेरा रेट आ गया है, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, अगर कोई शेयर अचानक से 10 या 20% टूटा है,
तो पहले तो आप उसको रीज़न देखना है कि ये किस रीज़न से टूटा है और एक्चुअल में इस रीज़न में दम है कि नहीं है। हुँ, अगर वो पर्टिकुलर इवेंट पूरे मार्केट के लिए या उस पर्टिकुलर शेयर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको वेट करना है। आपको अपने प्राइसेज़, अपने डिज़ायर्ड प्राइसेज़ एज़ पर करंट मार्केट कंडीशन चेंज करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर शेयर टूट गया है तो वो मैं बॉटम फिशिंग में बाय कर ही लूँ। हो सकता है उसमें कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो। बट अगर उस टाइम पर मैं मान लेता हूँ कि आपने गिरते हुए मार्केट में बाय किया और फाइनली रिजल्ट फेवर में आ गया और मार्केट भागा, भागा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट बिल बाई चांस कहीं ऐसा होता कि एनडीए गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, हम मान लेते हैं, हुँ, तो वो एक बहुत नेगेटिव इवेंट होता मार्केट के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मार्केट को सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए कि कंट्री में गवर्नमेंट सस्टेनेबल हो। तो जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है और उसका रेजीम चेंज होता है, तो मार्केट थोड़े दिन जो करंट इन्वेस्टर होता है, जो पर्टिकुलर उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के चक्कर में मार्केट में बैठा होता है, वो एग्जिट करता है। हाँ, क्योंकि तो नहीं का पता अगर नहीं है। ऐसा कोई इवेंट है तो आपको पहले वेट एंड वॉच करना है कि क्या ये इवेंट ओवर रिएक्शन है, क्या ये एक्चुअल में नेगेटिव है। हुँ, थोड़ा वेट करो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे शेयर लो पर ही खरीदना है, हुँ, ठीक है? बट हाँ, अगर कोई ओवर रिएक्शन है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है बाय करने के लिए। वाइस वर्सा अगर कोई ओवर रिएक्शन गैप अप की है, जैसे कि अभी इसी बजट में हुआ है कि बजट के दिन मार्केट टूटा बिकॉज़ ऑफ दैट डेरिवेटिव में एसटीटी के चक्कर में। हाँ, देन मंडे के दिन थोड़ा मार्केट रिकवर हुआ, देन मंडे इवनिंग में न्यूज़ आया कि हमारी ट्रेड डील अनाउंस हो गई है। ट्यूसडे के दिन मार्केट सीधा 26,300 पे खुला और मार्केट खुलते से ही विदिन अ हाफ एन आवर वापस 400-500 पॉइंट नीचे आ गया। अब ऐसे टाइम पर ये ओवर रिएक्शन था कि एक डील हो गई है, डेफिनिटली वो बहुत मेजर इवेंट था मार्केट के लिए, बट मार्केट सडनली अगले दिन एकदम से 700-800 पॉइंट ऊपर खुला। हाँ, तो ऐसे में अगर आपके शेयर्स के डिजायर्ड प्राइस आ चुके हैं, तो बिना बेच दो। ग्रीड किए एक बार बुक करो, फिर उस इवेंट को ढंग से स्टडी करो हाँ, कि अब ये इवेंट मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बेनिफिशियली है। अगर है तो हम उसमें री एंट्री कर लेंगे, हाँ, बट अगर एक टाइम पर आपके प्राइसेस आ गए हैं, तो मार्केट में ग्रीड नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। आपने कोई शेयर में स्टडी की है, उस शेयर का प्राइस आपका आ गया है, आप एक बार उससे निकलो। जैसे जैसे आप ग्रीड करोगे वैसे वैसे आपके चांसेस बनेंगे फंसने के, फँसने के, हाँ, बिकॉज मार्केट पता नहीं कब उलट जाए।